नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ एक प्रश्न पूछा है कि शिष्य और विद्यार्थी में क्या फर्क होता है। शिष्य कौन होता है, विद्यार्थी कौन होता है। वैसे ये प्रश्न कुछ खास नहीं है, आप समझ सकते हैं। विद्यार्थी मतलब कौन। जैसे आप अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराते हैं, जब आप स्कूल में जाते हैं तो विद्यार्थी क्या करता है। स्कूल में विद्यार्थी किताब पढ़ता है, और वो किताब पढ़ के क्या करता है, वो किताब को यहाँ अपने ब्रेन में स्टोर करता है। विद्यार्थी सारी जानकारी इकट्ठी करके यहाँ स्टोर करता है, क्योंकि उस जानकारी के बेस पे उसको आगे का जीवन जीना है। अगर विद्यार्थी के यहाँ जानकारी नहीं होगी तो वो आगे का जीवन फिर कैसे जिएगा। विद्यार्थी जो स्टोर कर रहा है, जो इकट्ठा कर रहा है, विद्यार्थी जो इकट्ठा करने में जी जान लगा रहा है, क्योंकि उसको गुरु बनना है, उसको एक टीचर बनना है, उसको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है। और इकट्ठा करने की आदत आपके अहंकार को और मजबूत करती है। आप कुछ भी इकट्ठा कर लें। आप जनरली देखें समाज में, किसी ने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया तो उसे पैसे का अहंकार है। किसी ने ज्ञान इकट्ठा कर लिया, उसे ज्ञान का अहंकार है। किसी ने 10,000 लोगों को दीक्षा दे दी, उसे गुरु का अहंकार है। आपके इकट्ठा करने के कारण आपका अहंकार बढ़ता है। विद्यार्थी वो है जो इकट्ठा करना चाहता है, और ये इकट्ठा करने की इच्छा कभी भी नहीं मरती। और ये चलता रहता है। एक टाइम तक वो खूब सारे ज्ञान को इकट्ठा करता है, साइंस, मैथ, और इससे बढ़कर फिर धार्मिक ग्रंथ, सामाजिक बातें। और एक टाइम बाद वो इसको लेकर गुरु बन जाता है। फिर वो इसी को लेकर आगे प्रचार करने लगता है, समझाने लगता है। किसी जाति विशेष का ठेकेदार बन जाता है, किसी धर्म विशेष में वो गुरु बन जाता है। और ये ज्ञान उसे अंततः नरक की तरफ ले जाता है। शिष्य कौन होता है। शिष्य ज्ञान को इकट्ठा करने में नहीं लगता। शिष्य को इकट्ठा करने की कोई इच्छा नहीं होती। शिष्य मिटना चाहता है। शिष्य तृप्त होना चाहता है। और तृप्ति कब मिलेगी ये उसे पता है, जब तक मेरी खोपड़ी, जब तक मेरा सर नहीं खत्म होगा, तब तक मैं तृप्त नहीं हूं। क्योंकि आपको कितना भी दे दिया जाए, आप तृप्त नहीं हो सकते। तृप्ति तो जब घटित होती है जब आपका हृदय खुलता है। बिना हृदय खुले तृप्ति नहीं। तृप्ति, संतुष्टि, शांति, ये हृदय की भाषा है, ये हृदय के बीज हैं। जब तक आप हृदय में नहीं पहुंचोगे तब तक ये उगेंगे नहीं, तब तक ये ग्रोथ नहीं करेंगे। शिष्य ये जान लेता है कि अपनी बुद्धि से तो मैं यहां से निकल नहीं पाऊंगा, अपनी बुद्धि से तो मैं तृप्त नहीं हो पाऊंगा, फिर किसी के चरणों में अपना सर जरूर झुकाना पड़ेगा। शिष्य गुरु के पास आने के बाद भी अज्ञानी बना रहता है। विद्यार्थी गुरु के पास आने के बाद भी ज्ञानी बना रहता है। शिष्य अपने को स्वीकार करता है, जो भी कमियां हैं अपने को स्वीकार करता है। विद्यार्थी अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करता, अपने ज्ञान की व्याख्या करता है, अपने ज्ञान को सजा के सामने पेश करता है। वो ये चाहता है। शिष्य कभी नहीं चाहता कि तुम उसकी तारीफ करो। शिष्य को तारीफ से मतलब नहीं, वो अपनी मस्ती में जी रहा होता है। जो उसके भीतर घट रहा है वो उसमें डूब रहा होता है। विद्यार्थी को ये तारीफ सुनने में मजा आता है, वो तारीफ के लिए ही पूरी जिंदगी जीता है। और वो कभी अपने को गलत नहीं कहता, क्योंकि इतना सारा ज्ञान इकट्ठा कर लिया है तो गलत कहां से हो जाएगा वो। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, आप समझें। एक बहुत बड़े मंदिर का पुजारी, बहुत बड़े मंदिर का पुजारी, जो मंदिर में सुबह शाम पूजा करता है,
लोगों को आशीर्वाद देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और सेम दिन सेम समय एक सुरक्षा विभाग, जो सुरक्षा विभाग में एक उच्च अधिकारी की भी मृत्यु हो जाती है। दोनों यमराज के सामने खड़े होते हैं। अब फैसला यमराज को करना है। पुजारी कहता है कि मैं पुजारी हूं, सुबह शाम परमात्मा की आराधना करता हूं, मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं करा, मैंने आज तक कुछ भी पाप नहीं करे, मैं जो करता हूं वो बिल्कुल सही होता है, मैं जो सोचता हूं वो बिल्कुल सही होता है। हजारों लोग मेरे आशीर्वाद से तर गए, हजारों लोगों ने मेरी आशीर्वाद से अपने महल बना लिए, मैं हूं ठीक, बिल्कुल मेरे में कोई कमी नहीं है। यमराज कहते हैं ठीक है, इसे नर्क में डाल दो। उसे नर्क में भेज देते हैं। वो चिल्लाता है, वो कहता है कि क्यों मुझे नर्क में भेजा। फिर वो रुक जाता है द्वार पे जाकर। उसे पता होता है पीछे जो आ रहा है वो एक सुरक्षा कर्मचारी है, सुरक्षा विभाग से, पुलिस डिपार्टमेंट से उच्च अधिकारी है, तो साथ मिल जाएगा, दोनों इकट्ठे नर्क में चलेंगे। यमराज उस पुलिस कर्मचारी को, सुरक्षा विभाग में जो उच्च अधिकारी है, उससे इशारे से पूछता है कि तुम बताओ, तुम क्या हो। वो हाथ जोड़ता है, वो कहता है लगा तो मैं सुरक्षा डिपार्टमेंट में था सबकी देखभाल करने के लिए, मगर मैं सबसे बड़ा पापी हूं, मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूं। मैंने लोगों का फायदा उठाया, मैंने लोगों को मारा पीटा, उनसे पैसे छीने, उनसे पैसे कमाए, मैंने बहुत पाप करे। यमराज मुस्कुराता है और कहता है इसको स्वर्ग की तरफ भेजो। पंडित बोलता है कि ये कैसा न्याय। यमराज बोलता है तुम्हारा अहंकार बहुत बड़ा है, तुम कभी अपनी गलती को स्वीकार ही नहीं कर सकते। और पुलिस कर्मचारी ये जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहा है, ये गलतियों से जल्दी मुक्त हो जाएगा। यही है विद्यार्थी और शिष्य की बात। विद्यार्थी कभी भी अपने आप को रॉन्ग नहीं ठहरा सकता, और शिष्य कभी भी अपने आप को सही नहीं ठहरा सकता, सही का दावा कर नहीं सकता। जब वो उसे दावा भी करना होता है तो उसकी भाषा क्या होती है, मैं तो माध्यम हूं, परमात्मा की मर्जी, जैसे बहेगा वैसे बह जाएंगे, मेरा अपना कुछ नहीं। अब ये प्रश्न पे मैंने क्यों वीडियो बनाई। प्रश्न कुछ खास नहीं है, फिर भी खास है। तुम साधना कर रहे हो, तुम एक साधक हो, तुम ध्यान से इस प्रश्न को सुनो। कहीं तुम शिष्य का काम तो नहीं कर रहे, कहीं तुम विद्यार्थी का काम तो नहीं कर रहे। अगर तुम शिष्य का काम कर रहे हो, तुम अपने को मिटाने में, अपने अस्तित्व को मिटाने में लगे हो, तो निश्चित तुम उस परमात्मा के साथ एक हो जाओगे। और अगर तुम विद्यार्थी हो, अध्यात्म जगत में आकर तुम ज्ञान इकट्ठा कर रहे हो, बहुत सारे मेरे सन्यासी भी ऐसे हैं, ऐसा नहीं कह रहा कि वो नहीं है, बहुत सारे मेरे सन्यासी सन्यासन ऐसे हैं, वो मुझसे भी बातें अच्छी अच्छी इकट्ठी करते हैं, फिर वो यूट्यूब पे और सर्च करते हैं, फिर वो और गुरुओं से मिलते हैं, और अनंत अनंत ग्रुप में वो ज्वाइन करते हैं, ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं। तुम ज्ञान इकट्ठा करके करोगे क्या। एक विद्यार्थी नदी के पास जाता है, वो नदी को देखता है, नदी के सुंदरता को देखता है, सुंदरता उसे दिखाई नहीं देती। वो नदी के पानी को टेस्ट करता है, नदी की गहराई को नापता है, नदी के आसपास के पत्थरों को देखता है, और फिर वो जाता है दूसरी नदी के पास, उसकी जानकारी लेता है, फिर जाता है तीसरी नदी के पास, उसकी जानकारी लेता है, फिर जाता है समुद्र के पास, उसकी जानकारी लेता है। मगर एक शिष्य जब अमृत से बहती हुई नदी के पास जाता है तो वो जानकारी नहीं इकट्ठी करता, वो अपने को उसमें डुबा देता है, वो अपने को उसमें मिला देता है, वो अपने को उसमें एक हो जाने देता है। तो तुम कहां पर हो। क्या तुम विद्यार्थी हो, अध्यात्म की जगत में तुम विद्यार्थी हो, या अध्यात्म की जगत में तुम शिष्य हो। निर्णय तुम्हें करना है। साधना का अर्थ है सत्य के मार्ग पे चलना। अपने भीतर सत्य में देखो तुम कहां हो, क्योंकि अगर तुम विद्यार्थी हो तो ये ज्ञान निश्चित तुम्हें नरक में ले जाएगा। और नरक का अर्थ क्या है,
दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म लेना, फिर मृत्यु को प्राप्त होना, फिर दोबारा जन्म लेना। इसी सर्कल से तुम, इसी चक्र से तुम बाहर नहीं आ पाओगे। यही नर्क है, और तो कोई नर्क है नहीं। तो ये तुम देखो, क्या तुम विद्यार्थी हो? क्या तुम शिष्य हो? यदि तुम शिष्य हो तो तुम धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से आत्मिक गति करोगे। और यदि तुम विद्यार्थी हो तो भी तुम गति करोगे। तुम्हारा सर जो इतना बड़ा है वो इतना बड़ा हो जाएगा, फिजिकली नहीं, मानसिकल, साइकोलॉजिकल, वो इतना बड़ा हो जाएगा। ज्ञान के बोझ से तुम्हारी आत्मा दब जाएगी। ज्ञानवान तो होगे, प्रेमवान नहीं हो पाओगे। फर्क देखो, अभी समय है, इस समय को चूकना नहीं। अभी समय है, इस समय को चूकना नहीं। चूक गए तो फिर पता नहीं ये शुभ घड़ी कब आएगी। इसलिए अपने भीतर उतर कर देखो तुम कहां हो और तुम्हें क्या करना है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।